हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान तथा एल लंबाई की एक समान घनत्व वाली एक छड़ एक घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर पड़ी है। इसके एक किनारे पर एक बल F समय अंतराल T के लिए छड़ के लंबवत लगाया जाता है। मान लें कि T इतना अल्प है कि इस अंतराल में छड़ की दिशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। बल लगना बंद होने के पश्चात ए द्रव्यमान केंद्र की चाल, बी द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ की कोणीय चाल, सी छड़ की गतिज ऊर्जा तथा डी द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ का कोणीय संवेग निकालें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति पर। ठीक है बच्चों, यह प्रश्न आधारित है मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति पर। तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक स्मॉल m द्रव्यमान तथा l लंबाई की एक छड़ है। तो चलिए एक छड़ ले लेते हैं। ये हमने ले लिया एक छड़। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया एक छड़ और इसकी लंबाई है स्मॉल l और इसका द्रव्यमान है बच्चों स्मॉल m। अब इसके एक सिरे पर हम बल लगा रहे हैं। चलिए एक सिरे पर बल लगाया जाता है F और ये बल बहुत ही अल्प समय t के लिए लगाया जाता है। तो बच्चों देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान केंद्र की चाल। द्रव्यमान केंद्र की चाल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिए हम लगाएंगे आवेग संवेग सिद्धांत। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं आवेग संवेग सिद्धांत। आवेग संवेग सिद्धांत से बच्चों क्या हो जाएगा, संवेग आवेग के बराबर होता है। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग और आवेग होता है बच्चों बल गुणा जो अल्प समय होता है। तो बच्चों यहां से हमें v बराबर मिल जाएगा एफ टी बटे एम। एफ टी बटे एम। तो बच्चों ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र की चाल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर, जहां की हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ की कोणीय चाल। ठीक है बच्चों, हमें बी ज्ञात करना है, छड़ की कोणीय चाल ज्ञात करनी है। द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ की कोणीय चाल ज्ञात करनी है। बच्चों इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। साथ ही बच्चों हम ये भी जानते हैं कि कोणीय संवेग बराबर होता है त्रिज्या गुणा रेखीय संवेग। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें I यानी कि जड़त्व आघूर्ण एक छड़ के लिए क्या होता है, तो छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है ml का वर्ग बटे 12 और ओमेगा तो कोणीय वेग है। और बच्चों यहां पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां पर त्रिज्या हो जाएगी लंबाई का आधा यानी कि l बटे 2 और रेखीय संवेग होता है mv। ठीक है बच्चों, तो यहां से इसे हल करने पर हमें मिल रहा होगा ml स्क्वायर बटे 12 गुणा ओमेगा बराबर l बटे 2। अब देखिए बच्चों हमने mv को लिखा है ft, mv जो कि संवेग है जो कि आवेग के बराबर होगा, तो यहां पर भी हम mv की जगह पर ft लिख सकते हैं बच्चों। तो इसे हल करने पर हमें ओमेगा मिल जाएगा। देखिए बच्चों इसे हल करने पे हमें
ओमेगा मिल रहा होगा 6FT भागित ML। ठीक है बच्चों, तो ये है द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ की कोणीय चाल 6FT/ml। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम इस प्रश्न के तीसरे पड़ाव पर, जहां पर हमें ज्ञात करनी है छड़ की गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, हमें ज्ञात करनी है छड़ की गतिज ऊर्जा। बच्चों, अगर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएं तो यहां पर गतिज ऊर्जा हमें दो तरीके से मिलेगी। एक होगी 1/2 mv², जिसे आप रेखीय गतिज ऊर्जा कह सकते हैं, और एक होगी बच्चों घूर्णी गतिज ऊर्जा, जो कि होती है 1/2 I ओमेगा का वर्ग। 1/2 I ओमेगा का वर्ग। चलिए बच्चों, इसे हम हल करते हैं। तो बच्चों, इसे हल करने पर हमें 1/2 m, हमने v का मान निकाला है, जो कि हमें मिला है FT/m, और यहां पर उसका वर्ग भी है, साथ में 1/2। और बच्चों I छड़ के लिए जड़त्व आघूर्ण होता है ML का वर्ग। ठीक है बच्चों, ML का वर्ग बटे 12। और यहां पर बच्चों हम चाहें तो ओमेगा का मान भी रख सकते हैं, जो कि यहां पे हमने देखिए ज्ञात किया है ओमेगा का मान 6FT/ml। तो ये हो जाएगा 6FT/ml का वर्ग। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे और आगे हल करें तो हमें गतिज ऊर्जा कितनी मिलेगी। देखिए, हमें गतिज ऊर्जा के ई बराबर मिल रही है 1/2 m, और ये हो जाएगा F का वर्ग T का वर्ग बटे M का वर्ग धन 1/2 गुणा ये है ML का वर्ग बटे 12 गुणा 36 गुणा F का वर्ग T का वर्ग भागित M का वर्ग L का वर्ग। चलिए बच्चों, इसे हल करने पर हमें मिल रहा है F²T²/2m। कैसे मिलेगा देख लीजिए, यहां से एक m और एक m कट जाएगा, तो हमें मिल रहा है F²T²/2m प्लस 3/2। देखिए 12 एक कम, 12 T 36, 3/2, और यहां से एक m कट जाएगा और L² तो पूरा कट जाएगा बच्चों। तो यहां हमें मिल रहा है F का वर्ग T का वर्ग भागित केवल m, और इसे हल करने पर बच्चों हमें मिल रहा है 2F का वर्ग T का वर्ग बटे m। तो बच्चों ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ये है बच्चों छड़ की गतिज ऊर्जा। चलिए अब हम आते हैं इस प्रश्न के आखिरी भाग पर, जहां पर हमें द्रव्यमान केंद्र के परितः छड़ का कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो बच्चों अब हमें ज्ञात करना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग जो कि बच्चों हम जानते हैं होता है m गुणा v गुणा r, और यहां से m v का मान हमने ज्ञात किया हुआ है FT/m, और त्रिज्या होगी लंबाई का आधा, तो यहां से m और m कट जाएगा। तो यहां से कोणीय संवेग L बराबर हमें मिलेगा FLT/2। FLT/2। तो चलिए बच्चों, हमने इन चारों प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर बात करें कोणीय संवेग की तो ये है FLT/2। अगर बात हो गतिज ऊर्जा की तो बच्चों ये हो जाएगी कुल गतिज ऊर्जा, छड़ की गतिज ऊर्जा। और फिर हमने ज्ञात किया बच्चों कोणीय चाल, जो कि हमें मिला है 6FT/ml, और हमने ज्ञात किया है बच्चों वेग, जो कि है ये द्रव्यमान केंद्र की चाल है, v = FT/m। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।